कुर्रे अर्जी पर कुछ जानवर अपने ताकतवर तरीन हवास की वजह से बड़ी शोहरत रखते हैं और वो अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जिनका इंसान इदराक भी नहीं कर सकता। इंसानों ने इनकी इस सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाया। अब तो जानवरों को मुनशियात, धमाका खेज मवाद या किसी भी दूसरी चीज़ों को सूंघने के साथ साथ दिलचस्प फीड्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बीमारी का पता लगाना और ख़ास तौर पर कैंसर का। 6 जानवर ऐसे हैं जो इंसानों में मौजूद कैंसर और दीगर बीमारियों को सूंघने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 1, बिल्लियाँ। बिल्लियों की नाक अच्छी होती है, कुत्तों से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, मगर इनकी आंखें कुत्तों और इंसानों को आसानी से परख लेती हैं। फ्रैंकलिन की रिहायशी खातून टिनेसी अपने डॉक्टर के पास गई। उसके सीने पर अचानक एक पुरअसरार सा जख्म ज़ाहिर हुआ। उसकी पालतू बिल्ली पिछले 24 घंटों से मुसलसल पंजे मार रही थी। दरियाफ्त हुआ कि ये छाती का कैंसर था। कनाडा के अखबारात में शाह सुर्खियों के साथ एक शख्स ने तस्दीक की कि उसकी बिल्ली ने अपने मालिक की बाएं जानिब मुसलसल पंजे मार मार कर कैंसर से आगाह किया। कैंसर की तशखीस हो गई, मालिक की जान बच गई और इसका सेहरा उसने अपनी बिल्ली टाइगर को दिया, जो उससे पहले उसे कभी पसंद नहीं थी। नंबर 2, चूहे। 2021 में कोरिया में मुहक्किकीन ने एक रिसाला शाये किया जिसमें बताया गया कि तरबियत याफ्ता चूहे किस तरह टोलोइन का पता लगा सकते हैं। टोलोइन एक बदबू पैदा करने वाला माए है जो फेफड़ों के कैंसर की मौजूदगी की निशानदही करता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चूहे बातचीत के दौरान लोगों को सूंघ लेते हैं और इंसानों में मौजूद कैंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस नज़रिया को मज़ीद हकीकत पसंदाना बनाने के लिए तजर्बा के तौर पर मुहक्किकीन ने चूहों को टोलोइन के नमूने पेश नहीं किए, बल्कि उन्हें इंसानी सांस के असली नमूने पेश किए गए जो कि प्लास्टिक की थैलियों में मौजूद थे और फिर उनको सील कर दिया गया। इनमें से कुछ नमूनों को टोलोइन के साथ तैयार किया गया। 1000 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद पता चला कि चूहों ने टोलोइन का पता लगाने में 82% से ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। नंबर 3, कुत्ते। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कुत्ते भी कैंसर को सूंघ सकते हैं। कुत्ते सांस और पेशाब से बीमारी का पता लगा लेते हैं, मगर इसके लिए उनको तरबियत चाहिए ताकि बीमारी का पता लगाने में इन्हें आसानी हो। कुछ तंजीमें कैंसर का बराह रास्त पता लगाने के लिए केनाइन्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि बाज़ माहिरीन एक ऐसा मैकेनिकल नाक बनाने में लगे हुए हैं जो कैंसर को दरियाफ्त करने में मददगार साबित हो और कुत्तों को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सके। चूंटियां। शहद की मक्खियों की तरह चूंटियां भी इंतहाई हसास एंटीना रखती हैं जो इन्हें हर तरह के मादों का पता लगाने के काबिल बनाती हैं। कैंसर के मुरक्कबात ट्यूमर सांस और पेशाब के जरिए ज़ाहिर हो सकते हैं। 2023 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि चूंटियां इन मुरक्कबात को चूहों के पेशाब में महसूस कर लेती हैं। अजीज़ान मन, चूंटियों के जरिए कैंसर का पता लगाना कम खतरनाक और सस्ता तरीका है, मगर इसके लिए भी इनकी तरबियत ज़रूरी है और चूंटियों को लालच देना पड़ता है, और वो है चीनी पानी। जब मुहक्किकीन ने चीनी मिला पानी देना बंद किया तो चूंटियां कैंसर के मुरक्कबात के साथ पेशाब के नमूने की मौजूदगी में लटकती रह गईं। क्यों ना हो, वो तवक्को कर रही थी कि उन्हें इनाम मिलेगा। 5वें नंबर पे आते हैं कबूतर। अमेरिका में मुहक्किकीन ने ये जांचने का फैसला किया कि आया कबूतर तस्वीर से कैंसर का पता लगा सकते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कबूतर भी इंसानों की तरह ऐसा कर सकते हैं। उंगली की नोक जितना दिमाग रखने वाले कबूतर ने ऐसा करके दिखाया कि उनके दिमाग कितने ताकतवर हैं। 1800 तस्वीर तक याद करने की सलाहियत रखते हैं कबूतर। लोगों के चेहरे के तासुरात और हरूफ तहजी में भी फ़र्क महसूस कर सकते हैं। कैंसर के मुतालिया में
جب تربیت یافتہ کبوتروں کو کینسر اور غیر کینسر بافتوں کو خوردبین میں دکھایا گیا تو انہوں نے بالکل صحیح جواب دیے۔ چنانچہ کبوتروں کو انعامات سے نوازا گیا۔ جب انہیں اندیکھی تصاویر کے ساتھ پیش کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر وہ اس قابل تھے کہ فرق محسوس کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب تصاویر کو زوم ان یا زوم آؤٹ کیا گیا۔ اور آخر میں ہے انسان۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کینسر میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسان بھی اس کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بلا شبہ ہماری ناک میں اتنی طاقت نہیں جتنا دیگر جانور بالخصوص کتے میں ہوتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی اس نرس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں میں کینسر کی بو سونگھنا ممکن ہے۔ تو ناظرین آئیے ملتے ہیں جائے ملنے سے۔ 12 سال پہلے انہوں نے اپنے شوہر کی جلد کی بو میں تبدیلی دیکھی۔ اس نے اپنی حیرت انگیز آلفیکٹری صلاحیتوں کو آزمایا۔ کلینیکل ٹرائل سے پتہ چلا کہ وہ پارکنسنس سے پیدا شدہ سیبم میں موجود خاص قسم کے مالیکیولز کا پتہ چلا سکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ نرس کے طور پر کام کرتی تھی تو کینسر کے مریضوں سے ایک انوکھی بو آتی تھی۔ 2018 میں اس نے کینسر سونگھنے والے تربیتی مرکز کا دورہ کیا تاکہ وہ ماسک سونگ کر اپنی صلاحیتوں کو جانچ سکے۔ نتائج بہت حوصلہ افزا تھے۔ اس نے صحیح طور پر جانچ لیا کہ ماسک کس کے تھے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ انسانوں میں پائے جانے والی بو کا براہ راست تعلق کینسر سے ہو۔ یہ علامات اور سائیڈ ایفیکٹس کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔